योशुआ का ग्रंथ अध्याय 23। योशुआ का विदाई भाषण। जब इजरायलियों को अपने आसपास के सारे शत्रुओं से शांति मिली और बहुत समय बीत गया, योशुआ बूढ़ा हो गया और उसकी अवस्था बहुत अधिक हो गई। तब योशुआ ने सारे इजराइल को, उसके नेताओं, मुखियाओं, न्यायाधीशों और अधिकारियों को बुलाकर उनसे कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी उम्र बहुत अधिक हो गई है। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे कल्याण के लिए इन सब राष्ट्रों के साथ जो कुछ भी किया है, तुमने वह सब अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि स्वयं प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी ओर से लड़ता था। देखो, यार्दन से लेकर पश्चिम की महासमुद्र तक मैंने चिट्ठियों द्वारा उन देश की भूमि को तुम्हारे वंशजों को दाएं भाग में रूप में दिया, जो अब तक वहां रहते हैं या जिनको मैं नष्ट कर चुका हूं। प्रभु तुम्हारा ईश्वर स्वयं उन्हें तुम्हारे सामने से हटा देगा। वह उन्हें तुम्हारे सामने से भगा देगा, जिससे तुम उनका देश अधिकार में कर सको, जैसा कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें वचन दिया। तुम मूसा की संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई सारी बातों का सावधानी से पालन करने का दृढ़ संकल्प करो और उससे तुम ना बाएं भटको और ना दाहिने। तुम उन राष्ट्रों के साथ संबंध नहीं रखोगे जो तुम्हारे बीच रहते हैं। तुम उनके देवताओं का नाम लेकर ना तो प्रार्थना करोगे और ना शपथ खाओगे। तुम उन देवताओं की पूजा या आराधना नहीं करोगे। तुम्हें अपने प्रभु ईश्वर से संयुक्त रहना है, जैसा तुमने आज तक किया है। प्रभु ने तुमसे बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों को तुम्हारे सामने से भगा दिया है और आज तक तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सका है। तुम में से एक योद्धा 1000 योद्धाओं को भगा सकता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए सावधान रहो, तुम प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करते रहो। जब तुम उससे विमुख हो जाओगे और अपने बीच रहने वाले राष्ट्रों से संधि करोगे, उनके साथ विवाह संबंध करोगे और उनसे मिलते जुलते रहोगे, तो यह निश्चित जानो कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर फिर उन राष्ट्रों को तुम्हारे सामने से नहीं भगाएगा, बल्कि वह तब तक तुम्हारे लिए फंदा और जाल बनेंगे। वे तुम्हारी पसलियों के लिए कोड़े जैसे और तुम्हारी आंखों के लिए कांटों जैसे बनेंगे, जब तक तुम इस रमणीय देश से लुप्त नहीं होगे जिसे प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको दिया है। देखो, मैं अब उस रास्ते से जाने वाला हूँ जिससे सबको जाना है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको जो जो मंगलमय प्रतिज्ञाएं की हैं, उनमें से एक भी व्यर्थ नहीं हुई। हर एक प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, एक भी व्यर्थ नहीं। किंतु जैसे प्रभु तुम्हारे ईश्वर द्वारा तुम्हें दी गई प्रत्येक मंगलमय प्रतिज्ञाएं पूरी हुई हैं, वैसे ही प्रभु ने जिन जिन विपत्तियों की धमकी दी है, वह उन्हें तुम पर ढाएगा और उस रमणीय देश से तुम्हारा विनाश करेगा जिसे उसने तुमको दिया है। यदि तुम उस विधान को भंग करोगे जिसका पालन करने का प्रभु ने तुम्हें आदेश दिया है, यदि तुम अन्य देवताओं की सेवा और आराधना करने लगोगे, तो प्रभु का क्रोध तुम पर भड़क उठेगा और तुम शीघ्र ही उस रमणीय देश से लुप्त हो जाओगे जिसे उसने तुमको दिया है।